अब मैं आपको बताऊंगा कैसे आप एक सफल इंटीग्रेटेड सिस्टम से हम पूरी दुनिया के लोगों को स्वस्थ करके खुशहाल जीवन जीना सिखा सकते हैं। हमारा मानना है एक स्वस्थ नागरिक ही एक कामयाब राष्ट्र की नींव रख सकता है। इंटीग्रेटेड वर्ड सुन के आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। क्या है इंटीग्रेटेड सिस्टम और हमें इसकी जरूरत क्यों है? आपके अनुसार हमारे देश में इलाज की कितनी पैथियां हैं? जब मैं किसी से पूछता हूं तो ज्यादातर लोगों का जवाब होता है अंग्रेजी दवाइयां और देसी दवाइयां। हालांकि पिछले कुछ समय से या मैं कहूं कोरोना के बाद से अब लोग आयुर्वेद और होम्योपैथी का नाम भी लेने लग गए हैं। लेकिन जब बात आती है दवाइयों के इस्तेमाल की तो अधिकतर लोग पहले अंग्रेजी दवाइयों, बड़े डॉक्टर, हॉस्पिटल यहीं पहुंच जाते हैं। और मैंने आपको रिसर्च पेपर दिखाया ही है कि कैसे सीधा बड़े डॉक्टर के पास जाने से उसकी दवाई की वजह से मौत होती है। हमारे पूर्वज जड़ी बूटियों, कुछ धार्मिक संस्कारों, रिचुअल और जरूरत पड़ने पर शल्य चिकित्सा, सर्जरी की मदद लेते थे। सबसे बड़ी बात, वो उपवास की मदद लेते थे। उपवास चिकित्सा को आयुर्वेद में कहा गया है लंघन परम औषधम। और इसका जो स्थान है चरक संहिता में सूत्र स्थान चैप्टर 22 और वाग्भट संहिता में सूत्र स्थान 14 में लंघन फास्टिंग के बारे में, उसके बारे में कितने तरीके हैं। पहले आप याद करो ना, अमावस्या, एकादशी, आप लोग नवरात्रे उपवास रखते थे ना, और ट्रेडिशनल नॉलेज पे विश्वास रखते थे जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। भारत में आयुर्वेद, चीन में ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन टीसीएम, ग्रीस में ट्रेडिशनल ग्रीक हर्बल मेडिसिन, जापान में कोम्पो मेडिसिन, वैसे ही जर्मनी, अमेरिका, इजिप्ट, रूस, ईरान, अफ्रीका, इन सभी क्षेत्रों में ना इनकी ट्रेडिशनल मेडिसिन ही सिस्टम ही चलता था। फिर एक वक्त आया कि जब मॉडर्न पत्ती का विकास होने लगा, लगभग 250 साल पहले हर्बल पत्ती गायब होनी शुरू हो गई। 19वीं सदी में जॉन डी रॉकफेलर जैसे बड़े बिजनेसमैन, जो उस समय की पूरी सामाजिक व्यवस्था को नियंत्रित करते थे, पावरफुल लोग थे, इन लोगों ने मॉडर्न पत्ती को अपने हाथ में लिया और प्रैक्टिस करने के कुछ रूल्स बनाए। इन्होंने मॉडर्न पत्ती, मॉडर्न मेडिसिन को सभी कॉलेजेस में सेंट्रलाइज किया और हर्बल पत्ती की प्रैक्टिस करने पे रोक लगा दी। जी मैं बिल्कुल सही बता रहा हूं। और इसकी वजह से कई हर्बलिस्ट यानी कि आयुर्वेदाचार्यों को अपनी प्रैक्टिस करने पर जुर्माना देना पड़ता था, सजा हो जाती थी, इनको जेल डाल देते थे। और उस टाइम जो ये वैद्य लोग थे, इन्होंने इस पद्धति को सिखाना ही बंद कर दिया। अब हम हैं जो वापस आयुर्वेद की बात कर रहे हैं। आयुर्वेद में दवाइयां, थेरेपी, सर्जरी, सब सुविधाएं मौजूद थी। तब क्या ऐसी जरूरत थी कि आयुर्वेद को दबाकर मॉडर्न पैथी को प्रमोट करना पड़ा? अगर आज भी आयुर्वेद के ग्रंथ सुश्रुत संहिता को उठाकर देखें तो उसमें बहुत सारे सर्जिकल इक्विपमेंट्स, सर्जिकल प्रोसीजर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि कैटरैक्ट सर्जरी, राइनोप्लास्टी, या किसी की हड्डी टूट जाती थी। मैं आपसे पूछता हूं, महाभारत के युद्ध में, रामायण के युद्ध में, या प्लासी के युद्ध में, या जो महाराणा प्रताप और अकबर का युद्ध हुआ, क्या लोग घायल नहीं होते थे? क्या उनको चाकू, तलवारें, भाले नहीं लगते थे? उनको कौन ठीक करता था? ये स्क्रीन पे रिसर्च पेपर भी चल रहे हैं, आप देखो, बुक्स के रेफरेंसेस भी दिखा रहा हूं मैं आपको। तो उस वक्त पे अगर हड्डी टूटती थी, आज भी अगर हड्डी टूटती है तो डॉक्टर नहीं जोड़ता, प्लस्तर लगाया जाता है। हड्डी जुड़ती अपने आप है। आप किचन में काम करते हो, चाकू लगता है, कट लगता है, कोई डॉक्टर नहीं जोड़ता, अपने आप जुड़ता है। हमारी बॉडी स्वयं भगवान है, हमारी बॉडी में पूरी पावर्स हैं। तो अभी मैं आपको पूरी बॉडी समझाता हूं कि हमारा शरीर क्या है, कैसे काम करता है।